जय माता दी। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन माँ दुर्गा की कथा। अत्याचारी असुरों का नाश करने हेतु माँ भगवती ने कई अवतार लिए हैं। असुर महिषासुर का वध करने के लिए शक्ति माँ ने दुर्गा का अवतार लिया था। एक धार्मिक कथा अनुसार महिषासुर ने अपने बल और पराक्रम से स्वर्ग लोक देवताओं से छीन लिया था। तब सारे देवता मिलकर विष्णु भगवान एवं शंकर भगवान से सहायता मांगने उनके समक्ष गए। पूरी बात जानकर भगवान विष्णु एवं शंकर भगवान क्रोधित हो उठे और तब उन सभी के मुख से दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिस तेज से एक नारी का सर्जन हुआ, जिन्हें दुर्गा कहा गया। भगवान शिव के तेज से मुख बना, यमराज के तेज से केश बना, भगवान विष्णु के तेज से भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से वक्ष स्थल की रचना हुई, सूर्य देव के तेज से पैरों की उंगलियों की रचना हुई, कुबेर देव के तेज से नाक की रचना हुई, प्रजापति देव के तेज से दांत बने, अग्निदेव के तेज से तीनों नेत्र की रचना हुई, संध्या के तेज से भ्रिकुटी बनी, वायुदेव तेज से कानों की उत्पत्ति हुई। दुर्गा माँ के दिव्य रूप के सर्जन करने के बाद देवगण ने उन्हें इन शस्त्रों से सुशोभित किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, भगवान शंकर ने त्रिशूल दिया, अग्निदेव ने अपनी प्रचंड शक्ति प्रदान की, वरुण देव ने शंख भेंट किया, इंद्रदेव ने वज्र और घंटा अर्पण किया, पवन देव ने धनुष बाण दिए, यमराज ने काल दंड अर्पण किया, प्रजापति दक्ष ने स्फटिक माला अर्पण की, भगवान ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सूर्यदेव ने असीम तेज प्रदान किया, सरोवर ने कभी ना मुरझाने वाली कमल की माला प्रदान की, पर्वतराज हिमालय ने सवारी करने के लिए शक्तिशाली सिंह भेंट किया, कुबेर देव ने मधु से भरा एक दिव्य पात्र दिया, समुद्र देव ने माँ दुर्गा को एक उज्जवल हार, दो दिव्य वस्त्र, एक दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, दो कड़े, अर्धचंद्र, एक सुंदर हंसली एवं उंगलियों में पहनने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां दी। शास्त्रों से सुसज्जित माँ दुर्गा ने असुर महिषासुर से भीषण युद्ध किया और उसे परास्त करके उसका वध कर दिया। उसके पश्चात दुर्गा माँ ने स्वर्गलोक पुनः देवताओं को सौंप दिया। बलशाली असुर महिषासुर का हनन करने के बाद दुर्गा माँ महिषासुर मर्दनी नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान राम जब अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपना वनवास काट रहे थे, तब लंका नगरी के राक्षस राजा रावण ने देवी सीता का छल से हरण किया था और वह उन्हें बंदी बनाकर जबरन समुद्र पार लंका नगरी ले गया था। माँ सीता को मुक्त कराने श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, जाम्बवान, विभीषण और अपने मित्र सुग्रीव तथा उसकी सेना सहित समुद्र तट पर पहुँचे थे, ताकि समुद्र पार करके रावण से युद्ध करके देवी सीता को मुक्त कराया जा सके। उस महान कल्याणकारी युद्ध पर जाने से पहले श्री राम ने समुद्र पर 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की थी और उनसे विजय प्राप्ति के लिए आशीष लेकर 10वें दिन युद्ध के लिए प्रस्थान किया था।
दुर्गा माता के आशीर्वाद से श्री राम ने रावण को परास्त करके यमलोक भेज दिया और देवी सीता को लंका से बंधन मुक्त कराया। एक धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक चली इस कठोर तपस्या के फलस्वरूप माँ पार्वती ने शिव जी को तो पा लिया, पर तप के प्रभाव से वह खुद सांवली पड़ गई। विनोद में एक दिन शिव जी ने माँ पार्वती को काली कह दिया। यह बात माँ पार्वती को इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने कैलाश त्याग दिया और वन गमन किया। वन में जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी इस कठिन तपस्या के दौरान वहां एक भूखा शेर उनका भक्षण करने के इरादे से आ चला, लेकिन तपस्या में लीन माँ पार्वती को देखकर वह शेर चमत्कारिक रूप से वहीं रुक गया और माँ पार्वती के सामने बैठ गया और उन्हें निहारता रहा। माँ पार्वती ने तो हठ ले ली थी कि जब तक वह गौरी रूपवान नहीं हो जाएंगी तब तक तप करती ही रहेंगी। शेर भी भूखा प्यासा उनके सामने बरसों तक बैठा रहा। अंत में शिव जी प्रकट हुए और माँ पार्वती को गौरी होने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रसंग के बाद पार्वती माँ गंगा स्नान करने गई। तब उनके अंदर से एक और देवी प्रकट हुई और माँ पार्वती गौरी बन गई और उनका नाम इसीलिए गौरी पड़ा। और दूसरी देवी जिनका स्वरूप श्याम था उन्हें कौशिकी नाम से जाना गया। स्नान संपन्न करने के उपरांत जब माँ पार्वती वापस लौट रही थी तब उन्होंने देखा कि वहाँ एक शेर बैठा है जो उनकी ओर बड़े ध्यान से देखे जा रहा है। शेर एक मांसाहारी पशु होने के बावजूद उसने माँ पर हमला नहीं किया था। यह बात माँ पार्वती को आश्चर्यजनक लगी। फिर उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से यह आभास हुआ कि वह शेर तो तपस्या के दौरान भी उनके साथ वहीं पर बैठा था और तब माँ पार्वती ने उस शेर को आशीष देकर अपना वाहन बना लिया।